फर्स्ट क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 6.5 समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर मैं तो आपको एक जनरल तरीके से बताऊंगा कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और अगर है तो कितनी है। तो 2x - 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मीन्स 2x - 1 होल स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आ सकता। इसकी मिनिमम वैल्यू 2x - 1 होल स्क्वायर जो है दैट इज मिनिमम वैल्यू जो है 0, इसके नीचे नहीं जा सकता। सो इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 3। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, छोटी से छोटी वैल्यू क्या आएगी 3। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे प्लस में आएगा, तो 3 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो 3 क्या कहा जाएगा? मिनिमम वैल्यू। इसको कैसे लिखेंगे? 2x - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x). ठीक है, इसके बाद f, और ये चीज मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट किस पे करती है? 0। अब इसके बाद आप कोई वैल्यू रखोगे, वो वैल्यू 3 से ज्यादा आएगी। कोई बोले कि सर मैं तो -1 रखना चाहता हूँ, -1 -2 -1 -3 स्क्वायर 9 + 3 12, 3 से ज्यादा आ गया ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 3। अब ये तो आपने बता दिया अपना जो आपके पास है बेसिक चीजें। अब मैं उस एल्गोरिथम को फॉलो करने जा रहा हूं जो मैंने कल आपको बताया था, f'(x) f'(x), उससे निकल। तो आपका फंक्शन ये है, उसमें मैंने बताया था कि पहले आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए क्या आ रहा है, nxn - 1 और 2x - 1 का 2, ये आ गया 4 2x - 1। ठीक है, 4 2x - 1। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप f'(x) = 0 रखिए। 8x - 4 = 8x x = 1/2। अब x = 1/2 पर मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है, ये पता करना है। तो f'(x) निकालने के लिए कहा था, इसको आप d²y/dx² बोलते हो। निकालते हैं 8x - 8 का क्या आ जाएगा? 8, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बताया था? क्या एग्जिस्ट करता? मिनिमा की मैक्सिमा? मिनिमा सिंस लैंग्वेज देखिए, सिंस f'(x) ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, सो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट x = और अगर पूछता व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इस मेन फंक्शन में x की जगह 1/2 रख दीजिए, यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो आपको ये भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कहां पर इतनी, जैसे कि इसको तो आपने पूरा प्रोसीजर के साथ किया कि एल्गोरिथम माना, और जब बड़ा फंक्शन आएगा तो हम इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन छोटे मोटे चीजों के लिए 1 मार्क्स के आते हैं, इसमें इस तरह की चीज आ जाए तो ये 0 या 0 से ज्यादा आएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी है 3, वो भी x = 1/2। अच्छा, सपोज कर लो यहीं पर यहां माइनस लिखा होता, यहाँ क्या लिखा होता? माइनस बाहर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ भी यहां पर आप x की वैल्यू रखते 3 में से माइनस होता हो, 3 से और कम होता जाता है। इतनी बात तो समझ रहे हो ना? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता सपोज, अब आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, x = 1/2 पे तो 0 शो करेगा, 3 करेगा शो। इसके बाद x की कोई और वैल्यू रखिए 1/2 के अलावा, अगर 1 भी रखते हैं आप तो क्या आएगा? -1 आएगा। 2 - 1 क्या होता है? 1। 3 - 1 2 आएगा, विच इज लेस देन 3, उससे कम है ना,
यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 3, इस केस में अगर यहाँ माइनस लगा है तो ठीक है। इसी को फॉलो करें। देखिए सबसे इजी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एफ डैश एक्स 18x + 12 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 18x + 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2/3, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 18, पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो आप मेन फंक्शन में -2/3 रख लीजिए, यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। दैट्स इट। एफ डैश एक्स -2 x - 1 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, -2 x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं, -2 और 1 का क्या आएगा, 1 आएगा, नेगेटिव, व्हाट डज इट मीन, मैक्सिमम वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, वहां रखिए। ये तो हो गया, आप उस प्रोसीजर से किए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर माइनस ये दिया है, तो ये तो चीज हमेशा पॉजिटिव में आएगी। अगर आप इस प्रोसीजर के लिए नहीं करें तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव में आएगी, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ, माइनस, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू आएगी 10। अब इसके अलावा x की कोई वैल्यू बोलिए, आप कोई भी वैल्यू बोलिए। मान लीजिए कोई बोलता है कि सर x की जगह हम रखना चाहते हैं 2, तो 2 - 1 1, तो 10 - 1 9 हो गया। अगर 3 बोलता है 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 - 4 6, वैल्यू 10 से नीचे जाने लगेगी नहीं, माइनस में वैल्यू ले लीजिए, -1 लेते हैं, -1 -1 -2, -2 का स्क्वायर 4, 10 - 4 6, यानी सबसे बड़ी वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए वो कौन सी है, 10। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 10 एट x इज इक्वल टू 1। एक तो आपने जनरल मेथड से पता किया और एक आपने प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट करके, डबल डिफरेंशिएट करके। क्लियर है। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे x³ + 1 वाले केस में, फोर्थ पार्ट देखिए इधर। पहले तो जनरली बात कर लेते हैं इसकी हम जनरली बात करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू आप पॉजिटिव में रखिए, 1 2 आंसर आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा, 3 28 आ जाएगा, बढ़ता जा रहा है, माइनस में रखिए घटता जाएगा। कोई लिमिट है, इसके पास ना तो मिनिमा है ना तो। अब हम इस एल्गोरिथम से कैसे प्रूव करेंगे, ना इसके पास मिनिमा है ना मैक्सिमा। ये एल्गोरिथम से ऐसे प्रूफ होता है कि एफ डबल डैश एक्स में आ जाता है 0, और 0 का ना पॉजिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं ना नेगेटिव। neither maxima nor minima exist। देखिए इधर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। x की 2 वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1 और अब ये वैल्यू आप एफ डैश एक्स में रखिए। एफ डैश एक्स पहले निकालिए तो 6x, when x इज इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, पॉजिटिव क्या कर रहा है, मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये और बता देता हूं मैं साथ ही साथ। मिनिमम वैल्यू F1 निकाल लीजिए यहाँ पुट करके, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 when x इज इक्वल टू -1, f डबल डैश x क्या आ जाएगा, 6 इंटू -1 -6, ये पॉजिटिव आया था, ये क्या आ गया निगेटिव, यानी मैक्सिमा एग्जिस्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, f -1 क्यूब -3 -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। आपने बताया f डैश x इज इक्वल टू 0 रखा, x की दो वैल्यूज आई, उन दोनों वैल्यूज को आपने आप f डबल डैश x में रखा, पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग आपने मैक्सिमम मिनिमा डिक्लेयर किया। अब वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है क्या वो भी तो निकालोगे, उसके लिए आपको उसको रखना पड़ेगा fx में। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, रेंज दे रखा है आपको। सो h डैश x इज इक्वल टू कॉस x माइनस साइन x, h डैश x इज इक्वल टू 0, कॉस x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, तो माइनस साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस साइन x अपॉन माइनस कॉस x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1 पाई बाई 4 पर आता है, और एक जगह और आता है पाई प्लस पाई 4 पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव में होता है, लेकिन इसने आपको यहाँ बांध रखा है कि आप पाई बाई 2 को क्रॉस मत कीजिए, दिया है कि नहीं। सो हमारे पास केवल एक वैल्यू है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू पाई बाई f डबल डैश x। अब देखते हैं इसमें क्या मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है कि मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ये भी तो हमें देखना है। सॉरी h है, तो ये क्या आएगा आपका माइनस साइन x माइनस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो -√2। सो ये आपका जो आया है x डबल डैश x निगेटिव में आया है। मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 5i, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या बेटा, यहाँ h पाई बाई 4 में रखिए, 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस, so at x is equal to pi by 4, maximum value is √2। सपोज इस क्वेश्चन में तो इन्होंने क्या रखा है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, इसलिए हमें केवल x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे सेटिस्फाई होना पड़ा। ओके, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर सपोज कर लो रेंज होती है जैसा कि नेक्स्ट पार्ट में है, तो हम एक थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट में एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करने का तरीका ये है, थर्ड में ये है, और फोर्थ में ये है, विदाउट चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट को चेंज किए बिना एंट्री करने का तरीका ये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर रेंज ये होती, हमारे पास एक वैल्यू और होती पाई प्लस पाई बाई 4, विच इज पाई बाई 4, लेकिन रेंज कम है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट, f(x)
इक्वल टू साइन एक्स माइनस ये दिया हुआ है आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 1 टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब अगर केवल 1 होता तो आपके दिमाग में होता पाई बाई 4, लेकिन माइनस 1 है। इस पाई बाई 4 के सहारे आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कीजिए, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे एंट्री करेंगे tan पाई माइनस पाई बाई 4 tan x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4 x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री कीजिए tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4 tan 7 पाई बाई 4 x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं। आइए एफ डैश एक्स के पास आते हैं। डबल डैश एक्स के पास क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेन एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। देखिए माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। ध्यान दीजिए माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। अब एक किस क्वाड्रेंट का है सेकंड क्वाड्रेंट का। इस माइनस को मत देखिए, छिपा दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है नहीं पाई बाई 4, तो साइन चेंज तो होगा नहीं और पॉजिटिव में रहेगा साइन पाई बाई 4। अभी माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर आइए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी पाई है तो चेंज नहीं होगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई में चेंज नहीं होते टेक्नोमेट्री रेशियो। दूसरी बात कि सेकंड क्वाड्रेंट में लेकिन कॉस माइनस में होता है, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -√2। इसका मतलब मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप यहाँ एफ एक्स में वैल्यू रख लेना। कर लोगे? मैं दूसरी वैल्यू चेक करने जा रहा हूँ। वेन x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 तो f डबल डैश 7 पाई बाई 4 माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। फिर वही बात साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 छुपा लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है तो माइनस साइन पाई बाई 4 आएगा, माइनस साइन पाई बाई 4 आएगा कि नहीं। ये माइनस के साथ होकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा साइन पाई बाई 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस पाई बाई 4 और इसको आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा √2 यानी कि पॉजिटिव मिनिमा एग्जिस्ट एट 7 पाई बाई 4 और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी आप वहां एफ एक्स में रखेंगे, आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी।